बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। बकरी फार्मिंग के अंदर जो फार्मिंग की बेसिक चीज़ है वो है फीड, बकरियों की खुराक है। और ख़ुराक के हवाले से जो है बहुत से फार्मर्स जो हैं वो परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं और ख़ुसूसी तौर पे वो बिगनर्स जो शहरों में ये फार्मिंग करना चाह रहे हैं और छतों के ऊपर ये शौक़ करना चाह रहे हैं, वो ख़ुराक के हवाले से बहुत परेशान होते हैं। और अगर वो फार्मिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो बाद में भी उनको ख़ुराक के हवाले से मसाइल दरपेश रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं दोनों तरीक़ों से, यानी अगर आप विलेज के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं, तो उसमें आपने फीड को कैसे मैनेज करना है, और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो फिर आपने फीड को कैसे मैनेज करना है। याद रखिएगा, दोनों जगहों के ऊपर जो बकरियों की खुराक है इसको मैनेज करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खुराक भी मुख्तलिफ है। हम एक ही तरीक़ाकार की ग़ज़ा, एक ही तरीक़ाकार की खुराक जो है वो बकरियों को नहीं खिला सकते, क्योंकि जो चीज़ें देहात के अंदर ईज़िली मुयस्सर हैं वो शहरों के अंदर जो है बड़ी तगो-दो के बाद भी मुयस्सर नहीं होती, नहीं मिलती हैं। पहले मैं देहात की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे खुराक की फरावानी होती है तो फीड जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए पहले देहात की बात करूंगा। उसके बाद जो है जो शहरों के अंदर ये शौक़ करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो छोटा शौक़ करते हैं, दूध के हवाले से करते हैं या गोश्त के हवाले से करते हैं, छतों के ऊपर छोटे छोटे जिन्होंने फॉर्म जो है इस्टेब्लिश किए हुए हैं या करना चाह रहे हैं, वो कैसे खुराक को मैनेज करें। तो जो देहात में रहते हैं वो भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, और दूसरा वो ग्रुप है, वो लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन मौजूद नहीं है। तो ये भी दो ग्रुप हैं, और दोनों जो हैं वो एक तरीक़ाकार से फीड को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास अपनी ज़मीन है वो आसानी से उसके ऊपर जो है वो चारा बो लेंगे, चारे की काश्त कर लेंगे और अपने जानवरों को वो चारा खिला लेंगे। और उनको मेरा एक मशवरा है कि आप फीड जो भी काश्त करें, जो आपके पास ज़मीन है उसकी जो सराउंडिंग है, उसका जो अहाता है, यानी जो उसकी बाउंड्री लाइन बनती है, उसके ऊपर दरख्त काश्त करें, ख़ास तौर पे बकरियों के लिए। दो फ़ायदे होंगे, हमारा एनवायरनमेंट जो है ये भी साफ़ सुथरा रहेगा, हमें जो है साफ़ सुथरी हवा मुयस्सर होगी। दूसरा, बकरियों की खुराक, दरख्त वो लगाने हैं जो आपकी बकरियां खा सकें और उनको खाने का उनको फ़ायदा भी हो। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, इस तरीक़ेकार से वो लगाएं आपके हर महीने के अंदर, यानी पूरा साल जो है दरख्त अवेलेबल हो। जब भी आपके पास खुराक की कमी हो, गैब आए चारे में, तो आप वो दरख्त जो है अपने जानवरों को खिला सकें। इनके पत्ते जो हैं ये बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं और इनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी बड़ी अच्छी है। आप जो है किसी भी पुराने चरवाहे से ये बात करके पूछ सकते हैं, बल्कि देख सकते हैं अभी तक जो लोग चराई करवाते हैं, बकरियां बाहर जाती हैं और वो दरख्त खिलाते हैं, उनकी बकरियां जो है वो बड़ी सेहतमंद हैं और वो उनसे बड़ी अच्छी आउटपुट ले रहे हैं। अब दरख्त हमने कौन से काश्त करने हैं? एक तो जी किक्कर, जो ये जो देसी किक्कर है ना, किक्कर दो तरह के हैं। देसी किक्कर जो है, एक को हम ये जंगली या पहाड़ी किक्कर कहते हैं, वो वाली नहीं, जो देसी किक्कर है इसकी काश्त करें। ये आपको डबल फ़ायदा देगी। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको बकरियों की फीड मिलेगी, दूसरा जो है आप चंद सालों के बाद पूरा दरख्त जो है उसको सेल आउट करके उसके तने को, उससे पैसा भी कमा सकते हैं, अर्निंग भी आपकी हो सकती है। तो आप जो है वो देसी किक्कर जो है वो लगाएं। दूसरा जो है आप छरी का दरख्त, ये जंतर की तरह के उसके पत्ते होते हैं, आप समझते हैं इन चीज़ों को, वो ज़रूर काश्त करें। ये भी आपके काम आएगा। कब आएगा ये भी मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। दूसरा जो है ये धरेक या बकैन जिसे हम कहते हैं, इसका भी आप इस्तेमाल करें, इसको भी लगाएं। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि इसके अंदर कड़वाहट होती है, बकरी इसको नहीं खाती, तो मेरा भाई, बकरी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बड़े शौक़ से खाती है, और इसका रिज़ल्ट जो है वो बड़ा शानदार है। ये कह लें कि मैंने इसका इस्तेमाल ख़ुद भी किया है, और जिस बंदे ने मुझे ये कहा था, मेरे माइंड के अंदर भी शुरू में यही था कि ये कड़वाहट की वजह से शायद बकरियां इसे नहीं खाती होंगी, तो मुझे जिसने बताया था उसने ये कहा था कि ये समझ लें ये देसी घी है, यानी इसका रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा आपको कि जैसा आपने बकरियों को देसी घी दिया है। तो बिल्कुल वही बात होती है कि जानवर जो हैं खाते भी शौक़ से हैं, अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं, और उनकी सेहत जो है वो भी दिनों के अंदर डबल हो जाती है। बड़े अच्छे नतीजे हैं बकैन के। तो ये, और इसके अलावा जो है आप बेरी लगा सकते हैं। बेरी का दरख्त जो है उसको भी ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये 4-5 दरख्त जो हैं, जिसमें किक्कर हो गई, बकैन हो गई, छरी हो गई, तूत जो है,
तूत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बेरी का कर सकते हैं। ये सारे दरख्त थोड़े थोड़े ज़रूर लगाएं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? छरी जो है ना, ये गर्मी के अंदर बकरी नहीं खाती। गर्मी के अंदर आप किक्कर का इस्तेमाल कर लेंगे। जब किक्कर के ऊपर फली होती है, किक्कर के ऊपर जब फली मौजूद होती है, वो भी कह लें कि दाने का काम भी करती है, वंडे का काम भी होता है। तो इसी तरीके कार से जब गर्मी में आप किक्कर खिलाएंगे, सर्दी का आगाज़ जब होगा, यूं ही सर्दी स्टार्ट होगी, पीक से पहले, कोरे से पहले पहले जो है, तो तब आप छरी का इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे ही फिर बेरी आ जाएगी। तूत जो है इन दिनों में आप खिला सकते हैं, बड़ा शानदार उसके ऊपर पत्ता होता है। यानी सारा साल ये दरख्त आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इनके पत्ते आप खिला सकते हैं, इनमें फलीदार दरख्त हैं, फलियां आप खिला सकते हैं। आप जो है तना काट के रखेंगे, सर्दी के अंदर जो है इसका पूरा छिलका ऊपर से, छाल जो है, दरख्तों की छाल जो है, इसको भी बकरियां खा जाती। तो इसके अंदर जो है ये कह लें कि न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी किसी भी ग्रीन फूडर से ज़्यादा है। जो ये छाल हो गई, पत्ते हो गए, यानी दरख्तों की जो है। तो गांव में रहने वालों को मेरा ये मशवरा है, जिनकी अपनी ज़मीन है, वो चारा तो आप काश्त करेंगे, मौसमी चारा जात जो है, उसके साथ आप ये दरख्त ज़रूर लगाएं। अब वो बंदे जिनके पास जो है अपनी ज़मीन नहीं है, ज़ाहिरी बात है कि वो दरख्त काश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनको दरख्त मिल सकते हैं देहात के अंदर। आप परचेज़ कर लें छंगाई के तौर पे, पूरा पौधा नहीं, यानी आपको ऊपर से उनकी जो बारीक टहनियाँ होती हैं, आप बात को समझ रहे होंगे कि ऊपर ऊपर से काटने के लोग पैसे ले लेते हैं, तो आप वो चराई अपनी बकरियों को करवा लें। इसके भी दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। आप घर ला के उनकी चराई करवा लें, या वहीं पे अगर आप चराई के ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ लोग जो है ये भी कर लेते हैं कि कटवा लेते हैं उनसे, यानी लकड़ियाँ खुद ले लेते हैं। उनको लकड़ी का फ़ायदा हो जाता है और जानवरों वालों को अपने जानवर जो हैं उनकी खुराक का फ़ायदा हो जाता है। वो इस तरीक़ाकार से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी परचेज़ करके भी और दूसरे तरीक़ाकार से भी। और दूसरा वो जो है साथ खुश्क फीड जो है उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह अब मौसम है, बारिश हो रही है। अब सुबह मैं चारा लेके आया हूँ, ये मुझे पता है मैं किस तरीक़ेकार से लेके आया हूँ। बारिश हो रही थी, जंतर में लेके आया हूँ। और दूसरा डिफ़िकल्टी ये आई कि जिस जगह से मैं लेके आता हूँ ना, कोई 1-2 एकड़ मुझे उठा के लाना पड़ता है, यानी दूर थोड़ा सा जाना पड़ता है, क्योंकि जो बिल्कुल करीब था वो मैंने काट लिया है, दूसरी साइड पे जाना पड़ता, तकरीबन 1 एकड़ बन जाता है। और रास्ते में 2 उसके खाल आते हैं, पानी के खाले आते हैं। और मज़े की बात ये थी कि ऊपर से बारिश हो रही थी और वो खाले जो हैं वहाँ पे किसान जो है वो पानी लगा रहे थे, उनमें पानी था, तो उसके अंदर से वो उठा के लाना जो है डिफ़िकल्ट भी रहा। बहरहाल ये काम मैनेज हो गया। अब मैं आता हूँ जी, जो सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, छतों पे जो बंदे जो हैं ख़ास तौर पे शौक कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो अपनी खुराक को कैसे मैनेज करें। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फूडर के ऊपर रहें। आप ये जंतर के चक्करों में भी ना पड़ें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप जंतर खिलाएंगे आपको मिल जाएगा, 1-2 महीने ईजीली टाल से आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए इसका मशवरा नहीं दे रहा कि आप जब जो है, एक तो आपको महंगा मिलेगा, इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी सिटीज़ के अंदर जो है। दूसरा, ये इस तरह की खुराक है, बकरियां बड़े शौक से खाती हैं, फ़ायदा भी होता है, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपके जानवर जो हैं दूसरी फीड को पसंद नहीं करेंगे। और अगर वो 8-10 दिन उसको अच्छे तरीके से खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे, तो दोबारा पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप तो एक ही फीड के ऊपर काम करें। यानी ज़ाहिरी बात है कि जो छतों पे शौक करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके पास जगह भी मौजूद नहीं है, और दूसरा वो कोई ना कोई और काम कर रहे हैं, ये वो अपने शौक के लिए कर रहे हैं या साइड बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं। अगर तो 1-2 जानवर रखे हैं तो उन्होंने दूध के लिए रखे हुए हैं या अपनी कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। अगर ज़्यादा रखे हुए हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो साथ उसको सेल आउट करके कुछ अर्निंग भी कर लेते हैं। तो आपको मेरा मशवरा यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फूडर और वंडा भी मैं ये कहूँगा कि आप अपना तैयार करें, किसी भी कंपनी का तैयारशुदा वंडा ना इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ होती है वो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैंने ये बनते देखे हैं। मैं बड़ी कह लें कि बारीक बीनी से ऑब्ज़र्व कर चुका हूं कि वंडों के अंदर क्या हो रहा है। आप इनका इस्तेमाल ना करें, आप अपना वंडा, बकरी के लिए ख़ास तौर पे अपना वंडा तैयार करवाएं। उसके अंदर आप 1-2 अजनास जो हैं वो यूज़ कर लें, गंदम, मकई, जौ वगैरह, उसमें चोकर का इस्तेमाल कर लें, गुली का इस्तेमाल कर लें। ये 3-4 चीज़ें आप मिला लें। आप अकेली गंदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बड़े शानदार फ़वाइद हैं। अब ड्राई फूडर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है जी? आप जो है आजकल मूंगी का भूसा जो है वो अवेलेबल है, और कोशिश ये करनी है कि साफ़ सुथरा लेना है। साफ़ सुथरा ले के पैकिंग के अंदर थैलों में, गट्टू में पैकिंग मिल जाती है। कोई एक कॉर्नर किसी कमरे का, कोई जगह, कोई गैलरी वगैरह घरों में मौजूद होती हैं, वहाँ पे ले के
آپ اس فیڈ کو سٹور کر لیں, آپ کے پاس وہ 2-3 مہینے کی سٹور ہو, آپ اتنی سٹور کر لیں اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ تھوڑی لیتے ہیں نا, تو دوبارہ جب آپ لینے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پوری کہہ لیں کہ مافیا ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے, خوراک کے حوالے سے, بکری کی خوراک کے حوالے سے. یہاں پہ میرے علاقے میں مونگی کا بھوسا جو ہے کھلا رکشوں میں لوگوں نے 700 روپے 750 روپے من جو ہے وہ ملا ہے لوگوں کو, انہوں نے پھینکوایا ہے, یعنی کھیتوں سے ڈائریکٹ وہاں پہ آیا. میں نے پیکنگ کے اندر میں نے بھی کچھ لیا ہے, تقریباً 20-25 من ابھی میں نے لیا ہے, مجھے تقریباً وہ 900 روپے پڑا ہے, وہ پیکنگ کے اندر ہے. تو یہی بھوسا جب سردی میں ہم لیں گے ہمیں 1300-1400 ہو سکتا ہے 1500-2000 میں بھی ملے. تو بہتر ہے کہ آپ ٹائملی لے کے اس کو سٹور کر لیں, ساتھ اپنا بنڈا بنوا لیں, اور یہ آپ اپنے جانوروں کو استعمال کروائیں. آپ گرین فوڈر کے چکر میں مت پڑیں. میں آپ کے سامنے یہ ایگزامپل رکھوں گا کہ جو لوگ ایک ہی فیڈ کے اوپر کام کرتے ہیں, سارا سال ایک ہی طرح کی خوراک اپنے جانوروں کو استعمال کرواتے ہیں, خاص طور پہ وہ کروا رہے ہیں. میرے علاقے کے اندر فارم ہے بکری کے, اور ایک نہیں 5-7 فارم ہیں, بڑے بڑے فارمز ہیں, 400-500 بکری کا فارم بھی ہے. میں نے کل بھی ایک فارم وزٹ کیا ہے, تو وہ ڈرائی فوڈر کے اوپر ہی ہے. ڈرائی فوڈر وہ یوز کر رہے ہیں اور ساتھ ونڈا, کیونکہ وہ سبز فوڈر پورا ہی نہیں کر سکتے, بکری کا خوراک ہی پوری نہیں ہو سکتی. جس بندے کے پاس, آپ ذرا یہ مائنڈ میں ذرا تخیل کریں, خیال تصور کریں کہ 400 بکری ہے, اس کی خوراک میں آپ نے جنتر اس کو استعمال کروانا ہے, کیسے آپ کاٹ کے لائیں گے, کیسے آپ اس کو کھلائیں گے فارم کے اوپر؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. ڈرائی فوڈر کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ یہ آپ کو جو ہے جانوروں کی تعداد زیادہ میں بہت فائدہ دیتا ہے, لیکن اصل کام ان کو بھی ونڈا ہی کر رہا ہے. وہ صبح و شام اپنے جانوروں کو ونڈا کھلاتے ہیں. چھوٹے بڑے جو ہیں ان میں ایوریج ان کی جو ہے وہ تقریباً 400 گرام ونڈے کی ہے. تو بڑے جانور زیادہ کھا لیتے ہیں, چھوٹے کم کھاتے ہیں, تو بکریاں صحت مند ہیں. انشاءاللہ وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. امید ہے جی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی. ویڈیو اینڈ کرتا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.